हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आप सबसे आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। आप सबको बता दें कि आप सब कक्षा 10 के लिए, ये कक्षा 10 के लिए पेपर है हिंदी का। बहुत ही जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा। आपको एकदम दिल थाम के तैयार करना है इसे, है ना। एकदम जबरदस्त 2025 के लिए एकदम शानदार होगा, है ना। 24 फरवरी के लिए एकदम जबरदस्त होगा ये पेपर, वायरल पेपर है ना। चलिए हम लोग इसका पूरा फुल सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेते हैं। और आपको बता दें कि हर साल इसको हर साल पेपर दिए जाते हैं और हर साल आता है, हर साल 100% आता है। तो 2025 में भी क्यों नहीं आएगा, है ना। 2025 में भी क्यों नहीं आएगा। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। यहाँ पे हम लोग चलिए इसका फुल सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक शेर सुन लेते हैं कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, हर पल जिंदगी उदास नहीं होती, हर पल जिंदगी उदास नहीं होती। और मेरे दोस्त खुदा पे भरोसा रखना तुम, मेरे दोस्त खुदा पे भरोसा रखना तुम, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती, है ना। जिसकी हमें आस नहीं होती लेकिन वो भी मिल जाता है ना। चलिए आगे हम लोग इस पेपर को हल करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चैनल पे है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में बेल आइकन है उसे दबाते हैं ना। आगे चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। चिंतामणि के रचयिता है ना, चिंतामणि के रचयिता है आपका आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, है ना। आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और प्रश्नों को, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि पंच पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है ना, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है आपके हो जाएंगे प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, है ना। प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। ये तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ना, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो आपका चंद्रगुप्त सॉरी, यहाँ पे ये लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस हो जाएंगे। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा, है ना। लहरों के राजहंस हो जाएंगे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चौथा कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है आपके हो जाएंगे अज्ञेय जी, वात्सल्य अज्ञेय, आप नाम सुने ही होंगे, है ना। आगे चलिए हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप कक्षा 10 के लिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 24 फरवरी के लिए, है ना। 24 फरवरी के लिए है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में, बहुत ही शानदार होगा। 20 में से अगर आप 18 भी कर लेते हैं तो जबरदस्त होगा, लेकिन आपको 20 में से 20 भी करना जरूरी है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है पांचवा कि अपनी खबर आत्मकथा, अपनी खबर आत्मकथा है ना, अपनी खबर आत्मकथा है आपके हो जाएंगे पांडे बेचन शर्मा अग्र की, है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगा। यहाँ पे छुआ कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि है, भूषण किस युग के कवि है, भूषण किस युग के कवि है तो रीति काल के कवि है ना। रीति काल के कवि है। मेरे प्यारे साथियों ये कदम शानदार तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा। यहाँ पे दिया है कि ललित ललाम रचना है ना, ललित ललाम रचना है आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा मतीराम की, है ना, मतीराम की। यहाँ पे 8वां कह रहा है कि यशोधरा रचना है, यशोधरा रचना है आपके हो जाएंगे यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, है ना। मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। एकदम जबरदस्त होगा, एकदम जबरदस्त। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना है अज्ञेय की, वात्सल्य अज्ञेय जी की है ना। आगे और भी देख लेते हैं प्रश्न को। 10वां प्रश्न है ना, 10वां हम लोग देखे भाई क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है आपका महादेवी वर्मा की हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव, करुण मतलब दुख यानी शोक, यानी कि सुख है ना, दुख माने शोक, श्रृंगार मतलब होता है सजना सवरना, लेकिन करुण मतलब होता है आपका शोक। करुण का आपका शोक बहुविकल्पी में कहा है आपका ये हो जाएगा शोक, है ना, इसका ये हो जाएगा। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ दिया है
12वां दिया है कि चरण कमल बंधु हरि राय, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है ना, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है तो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 13वां कह रहा है कि यह सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति यति होता है। यह लक्षण किस छंद का है ना, यह लक्षण किस छंद का है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं, है ना, 4 चरण होते हैं। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग है परि, है ना, उपयुक्त उपसर्ग है आपका हो जाएगा यहाँ पे परि, परि, है ना। उपसर्ग, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में होता है ना। आगे जहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है महानता, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपका हो जाएगा ता का, है ना। आगे चलिए 16वें का हम लोग देख लेते हैं, 16वें का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सुख दुख में समास है, सुख दुख में समास है, द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास 2 शब्दों का प्रयोग है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ना, पर्यायवाची नहीं है तो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे दिया कि पावक दिया है लेकिन पावक नहीं होगा, यहाँ पे पावन होगा, पावन होगा, है ना, पावन होगा, यहाँ पे आपका पावन होगा, है ना, पावक की जगह पे पावन होगा। ये आपका सही है, ये आपका गलत है ना, यहाँ पे ये आपका सही है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे 18वां कह रहा है कि यहाँ पे 18वां कह रहा है कि अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, है ना, अभ्युदय का संधि विच्छेद है आपका हो जाएगा यहाँ पे 18वें का हो जाएगा अभि प्लस उदय, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि मधु शब्द का पंचम विभक्ति एवं एक वचन रूप है ना। निश्चय का कह रहा है कि मधुन, मधुन, मधुन होगा, है ना, मधुन होगा, मधुन होगा, मधुत नहीं होगा, है ना, ये गलत है आपका। यहाँ पे हो जाएगा मधु और न, मधुन होगा, ये आपका एक कदम सही है ना, ये आपका एक कदम सही, ये आपका एक कदम सही, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, आपका ये सही होगा मधुन, है ना। म फिर से लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक बार म धु और न, ये आपका सही है, ये विकल्प आपका सही है। ये पहला होगा लेकिन ये गलत है आपका, ये होगा, है ना, मधुन होगा, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पठिस्थ, पठिस्थ सद पठिस्थ धातु रूप का वचन एवं पुरुष, है ना। पठिस्थ धातु रूप का वचन एवं पुरुष है आपका हो जाएगा, जहाँ पे आपका हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन मध्यम पुरुष, है ना, बहुवचन और मध्यम पुरुष हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग, हमें लगता है कि 20 बहुविकल्पी आपके क्लियर हो गए होंगे, 20 बहुविकल्पी आपके क्लियर हो गए होंगे और आप बहुत ही शानदार तरीके से इसे तैयार कर लिया। आगे चलिए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, प्रश्न आगे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। 6 नंबर मिलेंगे आपको मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर मिल जाएंगे। कितना प्यारा सा नंबर है 6 नंबर, कितना प्यारा सा नंबर है ना, 6 नंबर कितना प्यारा सा नंबर है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, 6 नंबर मिल जाएंगे। इसे पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। ये तो अब आप तैयार कर रहे होंगे ना कि इसे पढ़ना है और इसका उत्तर देना, अथवा भी करके दिया है ना, अथवा भी करके दिया। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपके 6 नंबर मिलेंगे, है ना, इसमें भी आपके 6 नंबर मिलेंगे और वैसे ही करना है जैसे पदांश को करना था, वैसे इसी पदांश को भी करना है ना। यहाँ पे अगर आपको लेखक का नाम पूछ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 2 प्रश्न तो ऐसे कर सकते हैं ना, उसे पूरा मत छोड़िएगा, वैसे करिएगा। आपको 6 में से तो 4 तो मिल सकते हैं ना, 6 में से 4 तो मिल सकते हैं ना, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या कह रहा है। ये भी अथवा करके दिया है और यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे अथवा करके दिया, ये देख लेते हैं तीसरा, है ना। तीसरा कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पेपर को आपको किसी भी हाल में तैयार करना होगा, है ना। बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसको लिखना है संस्कृत संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है ना, हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा भी करके दिया है, आप देख ही सकते हैं, अथवा भी करके दिया है। ऐसे करके चौथा को हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए पदांश में से किसी एक पदांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 5 नंबर मिलेंगे, इसको भी करना है ना। संस्कृत में दिया है, इसको बहुत छोटा सा है ना, बहुत ही शानदार होगा एकदम। इसे 5 नंबर मिल जाएंगे। कितना प्यारा सा नंबर मिलेगा, है ना, 5 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए, है ना। अगर आप जिले वाइज इसे बता दें कि जिले वाइज आता है ना, हमारे जिला बलिया जिला है, तो यहाँ पे कर्ण खंड काव्य के आधार पर इसे तैयार करना होगा। इसे तैयार कर लेना सारे बच्चों, है ना। बलिया जिले से जितने भी बलिया जिले के हैं, जिले वाइज से अगर आप बलिया जिले से इसे लिख रहे हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, है ना। इसे लिख रहे हैं, आपका नंबर कट जाएगा। जिले वाइज बताया जाता है तो जिले वाइज ही तैयार कीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे छुआ कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, कितना प्यारा सा नंबर मिल रहा है ना, 5 नंबर। आपको बता दें 100% आने वाले जयशंकर प्रसाद 2025 वायरल हो गए हैं। ये तो वायरल हो गए हैं ये। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद कर लीजिएगा, आएगा या नहीं आएगा छोड़िए, लेकिन याद कर लीजिएगा। लेकिन ये 100% जयशंकर प्रसाद 100% आएंगे इस बार, है ना। ऐसे ही करके जहां पे दिया है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर मिलेंगे। आपको बता दें 100% आने वाले मैथिली शरण गुप्त और यहाँ मैथिली तुलसीदास, है ना। तुलसीदास 100% रहेंगे, तुलसीदास 100% रहेंगे। कक्षा 10 में ये दोनों हर साल आते हैं, तो आपको इसे तैयार कर लीजिएगा। तुलसीदास को 100% तैयार कर लीजिएगा, हर साल पूछे जाते हैं, है ना। और आगे जहाँ पे दिया है, आगे 7वां दिया कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, है ना। तो आपको एक श्लोक बता दें, अभिवादन शीलसने तो विदुपसविन चत्वार तस्वदन्ते आय विद्या सबलम। इसका अर्थ बहुत बेहतर होता है और इसीलिए हम कह रहे हैं ना। 2 लाइन का है, इसे तैयार कर लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा मोबाइल से और चाहे बुक में से भी आप तैयार कर सकते हैं ना। 8वां यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर मिल जाएंगे। भरत भारती पे आपको तैयार करना होगा, उसी से पेपर में आएंगे, है ना। ये चंद्रशेखर एक उसे तैयार कर लीजिएगा और वीर के ये भी तैयार कर लीजिएगा। एक ये हमें लगता है कि हर साल पूछता है ये प्रश्न, ये वाला और ये वाला, है ना। ये वाला और ये वाला हर साल पूछता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों को इस बार आएंगे, हमें लगता है 2025 में पूछे जाएंगे इस बार। और यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, है ना, देश प्रेम, प्रदूषण और मानव जीवन 100% 2025 में 24 फरवरी इसे ही तैयार कीजिएगा, है ना। इसे ही तैयार कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप सबसे आशा करते हैं कि पेपर को आप पूरा बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे और इस पेपर को एकदम शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे, है ना। आपसे आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई अनुभव नहीं है, कोई भरोसा भी नहीं है ना। चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आपका पेपर एकदम बेहतर जाएगा। हमसे उम्मीद है, हम पे खुद पे भरोसा है, तो आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा, एकदम शानदार जाएगा, है ना, एकदम जबरदस्त जाएगा। सो गाइस चलते हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।